राहुल गांधी के मामले को लेकर देश में सियासत जारी है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। वहीं न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराने के बाद संसदीय सदस्यता रद्द की। वहीं कांग्रेस को न्यायालय के ऊपर भरोसा करना चाहिए। न्यायालय कोई एजेंसी नहीं, संवैधानिक संस्था है। राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार को अध्यादेश को फाड़ा था। वहीं ऐसे काम राहुल गांधी ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद गौठान को लेकर बीजेपी आंदोलन करेगी। गौठान में हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाएगा। वहीं मनरेगा से भी मजदूरी दिलवाने का काम बीजेपी करेगी। धर्मांतरण को लेकर मंत्री कवासी लखमा के बयान पर कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। ये राजनीति करना चाह रहे हैं उस विषय में, और सभी को मालूम है कि किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उनके ऊपर में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। कोर्ट के द्वारा पूरे छानबीन के बाद में और साक्ष्य के आधार पर उनको दोषी ठहराया गया, और दोषी ठहराने के बाद में जो उनके ऊपर 2 साल या 2 साल के ऊपर जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत में कार्रवाई हुई है। तो ये अभी का नहीं है, इसके पहले अनेक उदाहरण आपके सामने में है, और अनेक नेताओं का सदस्यता रद्द हुई है, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में रद्द हुई है। उनको तो स्वीकार करना चाहिए, कोर्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, कोर्ट के निर्णय को सिरोधार्य करना चाहिए। और कोर्ट कोई एजेंसी नहीं है, कोर्ट न्यायालय संवैधानिक संस्था है, और उनके ऊपर विश्वास करने के बजाय कांग्रेस का आरोप लगाना, अपनी गलती को कब तक छुपाएंगे कांग्रेस। अपने सरकार में मैं समझता हूं कि अध्यादेश को फाड़ने का काम, मुझे राहुल गांधी के अलावा किसी का नाम मुझे याद नहीं है, और बाकी लोग याद हो मैं नहीं कह सकता, कि खुद के सरकार में रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद में अपने सरकार के लाए गए अध्यादेश को फाड़ना, ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई नहीं कर सकते, उनके लिए संभव नहीं है। निर्देश का जो पालन और पालन के आधार से उनकी सदस्यता समाप्त हुई है, तो जो समाप्त हुई है उसके लिए दोषी किसी को ठहराने के बजाय उनको खुद को स्वीकार करना चाहिए। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, देखिए इनके नरवा गुरुआ बारी जो इनके फ्लैग स्कीम जो योजना है, निश्चित रूप से इन सारी योजनाओं के छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ये उसको लेकर के गौठान तक जाएंगे, गौठान में जो भ्रष्टाचार हो रहे उसको उजागर करेंगे, और उसके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को पालने पोसने का काम कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार, जब स्वावलंबी गौठान बना तो आत्मनिर्भर गौठान हुआ, और आत्मनिर्भर गौठान में सरकार उसके सदस्य को 500 रुपए दे और 750 रुपए दे, तो मतलब यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पोषक कांग्रेस की सरकार है। और जिस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और जो ये बता रहे हैं, तो मनरेगा से भी उन लोगों को वहां की मजदूरी दिलवाने का काम ये सरकार कर रही है। जब आत्मनिर्भर गौठान है तो मजदूरी किस बात की मनरेगा से। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दे को लेकर के गौठान तक के जाएगी, और गौठान में जाने के बाद में जो जमीनी हकीकत है। धमतरी के सेंट मैरिस कैथोलिक